जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के एक नए नोटिस के बारे में जो यूपीएससी ने अभी जारी किया है। इसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2021 के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ। यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा एक एग्जामिनेशन कराया जाता है जिसका नाम है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम होता है जिसमें आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। किसमें? सीएपीएफ में। सीएपीएफ में आपको डायरेक्ट अगर असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो आप इस एग्जामिनेशन के द्वारा बन सकते हैं। यहाँ पे क्या जारी किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ई समन लेटर फॉर दी मेडिकली फिट कैंडिडेट एंड रिव्यू मेडिकल फिट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू पर्पस। मतलब इसका ये है, जिन बच्चों ने 2021 सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन प्री और मेंस पास कर लिया है, उन्होंने मेडिकली फिट और फिजिकली फिट भी पास कर लिया है, अब उनको इंटरव्यू के लिए क्या किया गया है? समन दिया गया है। समन इन द सेंस एडमिट कार्ड जारी किया गया है। किसके द्वारा? कमीशन के द्वारा। ये आपका वेबसाइट है जहां पे आप जाके अपना लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट आर प्रोड्यूस द प्रिंट ऑफ ई समन। आपको ई समन मतलब जो लेटर है वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। अगर आपका फोटोग्राफ इज नॉट विजिबल, अगर आपके जो ई समन है वहाँ पे अगर फोटोग्राफ विजिबल नहीं है अगर आपके लेटर में, तो आप क्या करेंगे? अपने साथ कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ रख लीजिएगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आपके पास है वो आप अपने साथ लेके जाइएगा। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें लेके नहीं जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में कमीशन के द्वारा बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, आप अपना 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। कॉपी सिर्फ मतलब जेरोक्स लेके जाइएगा। डेट ऑफ बर्थ का एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए, चाहे 10वीं की मार्कशीट या फिर कुछ भी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी जरूर लेके जाइएगा। अगर इस सब चीज़ों में आप फॉल होते हैं तो आपको इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। आगे हम बात करते हैं आपका रीइंबर्समेंट बाय द एयर फेयर। अगर आप जाते हैं, अगर फ्लाइट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो ये चीज़ों का कुछ ध्यान रखिएगा। ओनली इमीडिएट आफ्टर डाउनलोडिंग द इंटरव्यू शेड्यूल। कहने का मतलब ये है, अगर आपने इंटरव्यू शेड्यूल डाउनलोड होने के बाद ही आप क्या करेंगे? टिकट करवाएंगे। और टिकट कराने के लिए यहाँ पे उन्होंने 3 दे रखा है। एक है अशोका टूर एंड ट्रेवल्स, दूसरा है बेलमर, तीसरा है आईआरसीटीसी। अगर आप इन तीन वेबसाइट से अगर आप अपना टिकट करवाते हैं तो आपको जो भी रिइंबर्समेंट है वो कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि नहीं इसके अलावा हम कहीं और से कराएंगे, तो अगर आप मेक माई ट्रिप, यात्रा, गो इजी माई ट्रिप या फिर पेटीएम से कराते हैं तो आपको रीइंबर्समेंट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। द कमीशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द रीइंबर्समेंट, मतलब आपका रीइंबर्समेंट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर कराना भी है टिकट तो आप इन 3 ट्रैवल एजेंसी से ही करवाइए, बाकी किसी से मत करवाइएगा। और इमीडिएट मतलब आपका डाउनलोड होने के बाद, शेड्यूल जो डाउनलोड हो गया उसके बाद ही, ई समन लेटर के बाद ही आप अपना टिकट करवाइएगा। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस गिवन इन द डीएएफ। जो आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं इंटरव्यू से पहले, उसमें जो आपने अपना एड्रेस दिया है उस एड्रेस के अगर आसपास कोई भी एयरपोर्ट है, चाहे वो आसपास हो चाहे वो 100-200 किलोमीटर दूर हो, उस एयरपोर्ट को ही आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट माना जाएगा। अगर आप सपोज कीजिए कि अगर आप पटना में रहते हैं तो पटना के पास जो एयरपोर्ट है उसी एयरपोर्ट को माना जाएगा। वैसा नहीं कि आप गया या दरभंगा एयरपोर्ट आपके लिए नियरेस्ट नहीं माना जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे वही रिइंबर्समेंट का दे रखा है कि एटलीस्ट 21 डे बिफोर द डेट ऑफ जर्नी इन ऑर्डर टू अवेल द कैप्चर। मतलब आपको 21 दिन पहले अगर आप करते हैं तभी आपको ये मिल जाएगा। अगर आप कोई टिकट, अगर एनी टिकट इज मेड विद इन द 72 आवर्स, मतलब अगर आपका शेड्यूल पड़ा है परसों, अगर आप टिकट आज करते हैं या फिर 72 आवर्स के पहले करते हैं तो आपको रिम्बर्स्ड नहीं किया जाएगा अनलेस जस्टिफाइड योर वैल्यू रीजन। अगर आप वहाँ पे वैल्यू रीजन जस्टिफाई करेंगे तभी आपको रिम्बर्स किया जाएगा, अदरवाइज आपको रिम्बर्समेंट नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। बाकी ये सारी चीज़ें पे इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। आप अपने इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए कि कैसे आप वहाँ जाके अपने आप को अच्छा कर सके। बाकी ये सब डिटेल दी गई है। यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है। आपका 31 तारीख से आपके क्या है इंटरव्यू शेड्यूल्स स्टार्ट है। तो अभी आपके पास 1 महीना है, 1 महीने से थोड़ा सा कम टाइम है। आप आसानी से अपना देखिए, अपना शेड्यूल देखिए, अपना रोल नंबर देखिए और आपके पास टाइम है। आप आसानी से जाके अपना एग्जाम जो इंटरव्यू है उसको अच्छा कीजिए। ये आपके रोल नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे बाकी शेड्यूल दिया गया है। ये आपका नवंबर तक चलेगा और सबसे लास्ट आपका ये 22 नवंबर। यहाँ पे देखिए एक
अक्टूबर में ये शुरू हुआ और एंड आपका कब हो रहा है 22 नवंबर। तो जिन बच्चों का शुरू में है उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें, कम्युनिकेशन स्किल अपना अच्छा रखें, बाकी बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखें। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उस चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से इंटरव्यूअर आप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है, मॉक देते रहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कर सकते हैं, और बाकी कोई आपको कन्फ्यूजन और डाउट नहीं होना चाहिए। आपने एग्जाम क्लियर किया है, आप सफिशिएंट हैं इस पोस्ट के लिए, और आप आसानी से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।